You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी पूरी सीरीज मैंने बना के रखी हुई है। आप उसको वहां से सीख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट हो रहा है। बेटा, स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि पहले इसमें ये सेंटेंस जो होता है, इसमें हम इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे हमें हमसे कोई बात कर रहा है, तो जब कोई बात करता है तो हम उसकी बात पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में उसके देखेंगे कि ये समझेंगे ये सेंस, इसका सेंटेंस कौन सा है, इसका टेंस कौन सा है। टेंस कैसे समझते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, वो हम आपको पहले बताते हैं। इसकी पहचान होती है बेटा, पहचान इसकी क्या होती है। इसके अगर हिंदी में कोई आपसे बात कर रहा है तो उसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आता है। क्या आता है? रहा है, रही है या फिर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। एक तो ज्यादा पहचान इसकी क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। और दूसरी क्या होगी? अगर ये वाला सेंटेंस होगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही पहचान है। लेकिन इस वाले टेंस की पहचान, खास पहचान ये है कि इसमें हमें टाइम दिया होता है। ठीक है, इसमें टाइम गिवन होता है। टाइम जो है वो हमें दिया होता है। अगर कोई यहाँ पे रहा है, रही है कहेगा तो उसमें टाइम का भी यूज करेगा। ये नहीं कि मतलब खाली जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो केवल यही नहीं कहूंगा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे टाइमिंग भी शो ऑफ होगी। ठीक है, तब हम उसको पहचान पाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब की बात आती है अगर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। बेटा, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और वर्ब जो है, इसमें जो वर्ब इस्तेमाल की जाती है, वर्ब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म वर्ब जो है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब कौन सी इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म हो, जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, बस हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब एक सेंटेंस लेके पहले समझते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं। मोनिका दो घंटे से मोनिका 2 घंटे से खाना बना रही है।
अब जहां देखो मैंने कहा मोनिका 2 घंटे से खाना बना रही है, जैसे हमने ये बात कहा तो उसमें सबसे लास्ट में हमने देखा रही है आ गया, मतलब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और 2 घंटे से भी आया, 2 घंटे से भी आया, तो ये पक्का हो गया कि हाँ ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसे टेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या है, रूल क्या है बनाने का? रूल ये है, ये कहता है कि सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखना होगा बेटा? सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन। हैज या हैव लगाएंगे पहले, उसके बाद में उसमें बीन जोड़ देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर बीन, और फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद में क्या क्या बचा? ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। टाइम से पहले भी क्या करेंगे? पहले उसमें हम क्या करेंगे? सिंस या फॉर जोड़ेंगे, सिंस या फॉर, और फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप। अब देखो सिंस और फॉर के को समझने के लिए कि सिंस कहां जोड़ेंगे और फॉर कहां पे जोड़ेंगे। बेटा देखो सिंस जो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय के लिए, अगर कोई निश्चित समय की बात हो रही है तो हम लोग सिंस जोड़ेंगे, और अगर अनिश्चित समय की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हम लोग फॉर जोड़ेंगे। ठीक है, निश्चित समय क्या होता है? जैसे हमने कहा वो सुबह से सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, वो रात से सिंस नाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने कहा 1990 से सिंस 1990 हो जाएगा, मतलब एक करेक्ट टाइम हम बता रहे हैं, एक करेक्ट डेट आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमने कहा 2 बजे से सिंस 2 o'clock हो जाएगा। अगर हमने कहा 2 घंटे, अब ये नहीं पता चला ये 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं या शाम के हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। इससे पहले हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है, मोनिका 2 घंटे से खाना बना रही है, इसमें हमारा सब्जेक्ट हम देखेंगे। सब्जेक्ट है मोनिका, जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और फिर बना रही है। ठीक है, खाना बनाना, ये हमारा क्या है? बनाना, ये वर्ब है। इसकी हमको क्या करना है? आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रखनी है। 2 घंटे से ये हमारा टाइम दिया गया है। खाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। राइट, इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चलिए बनाते हैं। मोनिका 2 घंटे से खाना बना रही है। सबसे पहले मोनिका हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोनिका, ठीक है, उसके बाद में हैज या हैव। मोनिका, एक चीज हम यहाँ पे आपको बता दें पहले कि अगर हमारे पास ही, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, या क्या हम कह रहे हैं? सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में लगेगा हैज बीन। और
आई यू वी दे, आई यू वी दे। और प्लूरल नाउन्स के साथ क्या लगेगा? बचा क्या यार, हैव बीन लगेगा बस, और क्या लगेगा? हैव बीन, राइट राइट, समझ गए सर जी? ठीक है, समझ गए ना? ओके। मोनिका, अब मोनिका लड़की है, सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में हैज बीन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे? हैज, मोनिका हैज बीन। फिर वर्ब क्या? एनजी फॉर्म। वर्ब क्या? बनाना। बनाने को क्या कहते हैं हम लोग? मेकिंग। मेक माने होता बनाना, फर्स्ट फॉर्म मेक, इसमें एनजी जोड़ देंगे, मेकिंग, मेकिंग। ओके। मोनिका हैज बीन मेकिंग क्या? फूड, मेकिंग फूड। और 2 घंटे से के लिए क्या सेंस या फॉर्मल लगाएंगे? 2 घंटे। 2 घंटे हमको ये नहीं पता चला कि सुबह के, शाम के या दोपहर के, हमको ये पता चला, तो क्या लगाएंगे? फॉर। मेकिंग फूड फॉर 2 hours, 2 hours, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, समझ गए? समझ गए? लाल, समझ गए? लाल पेन से लिख रहे हैं तो लाल कह रहे बच्चों को। मोनिका हैज बीन मेकिंग फूड फॉर 2 hours। ठीक है, यहाँ पे हम मेकिंग की जगह पे हम प्रिपेयरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, कुकिंग भी कह सकते हैं। मोनिका हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। ओके, अगला सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, तीसरा। कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। राधा सुबह से अपना पाठ याद कर रही है, कर रही है। राधा सुबह से अपना पाठ याद कर रही है। अब देखो, राधा हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, और सुबह से ये तो टाइम दिया गया है। अपना पाठ ये ऑब्जेक्ट है। याद करना ये हमारा क्या है? वर्ब है। हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब हम इस सेंटेंस को बना लेंगे। सब्जेक्ट हमको सबसे पहले रखना है राधा, राधा। ओके, फिर उसके बाद में राधा सब्जेक्ट बन गया। हैज या हैव, राधा लड़की है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ में लोग क्या लगाते हैं? हैज। राधा हैज, फिर उसके बाद में बीन, सॉरी, राधा हैज बीन, याद करना। लर्न मतलब होता है याद करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लर्निंग, LEARN, लर्न मीन्स याद करना, LEARNING, लर्निंग। राधा हैज बीन लर्निंग क्या याद करें? अपना पाठ। अपना, राधा लड़की, उसके साथ में अपने के लिए क्या आएगा? हर। राधा हैज बीन लर्निंग हर लेसन, राधा हैज बीन लर्निंग हर लेसन। आगे क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग,
राधा हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। अगला देखते हैं, तीसरा। तुम 2 बजे से तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो। क्रिकेट खेल रहे हो। खेल रहे हो। तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो। सबसे पहले यहाँ देखो रहे हो। रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। रहे हो हमने देखा, ठीक है भैया रहे हो। अब उसको बोलते 2 बजे। 2 बजे से ये पक्का हो गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम, ये हमारा सब्जेक्ट है। खेलना ये हमारा वर्ब है। क्रिकेट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 2 बजे से ये हमारा टाइम है, जो कि ये हमें बता रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। समझ गए। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। फिर हैज या हैव, हमने क्या बताया, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन लगता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यू हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, खेलना। प्ले मीन्स होता है खेलना, प्ले, प्लेइंग लग जाएगी, प्लेइंग। यू हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट कब से, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं आया? नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ओके। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।